मानेसर नगर निगम में किसकी जीत होगी, कौन प्रथम मेयर बनेगा, ये तो आने वाली 12 मार्च को मतगणना वाले दिन पता चलेगा। लेकिन भाजपा की टिकट पर मेयर का चुनाव लड़े सरपंच सुंदरलाल यादव अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। सुंदरलाल यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता कर अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि आने वाले 12 मार्च को मानेसर नगर निगम की जनता को अपना मेयर मिलने जा रहा है। सरपंच सुंदरलाल यादव ने क्या आंकड़े पेश किए, क्यों हो रही है जीत, सुनिए सरपंच सुंदरलाल यादव की मुंह जुबानी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सभी जो छायाकार पत्रकार बंधु हैं उनका बुलाने का उद्देश्य यह था कि एक तो नगर निगम मानेसर के सभी जो देवतुल्य मतदाता है, जो क्षेत्र की जनता है, उन्होंने 2 तारीख को जो बिल्कुल शांतिपूर्वक और जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है, उसके लिए मैं पूरे नगर निगम मानेसर के क्षेत्रवासियों का, यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बड़ा ही शांतिपूर्वक मतदान रहा और कहीं कोई छिटपुट की भी कोई वाद विवाद की घटना नहीं हुई। उसके लिए पूरा हमारा जो मानेसर नगर निगम है उसके लिए बधाई, आभार। चुनाव संपन्न हो गया, क्या मानते हैं, क्या रिजल्ट होगा? चुनाव संपन्न हो गया और चुनाव से पहले भी हमें जिस परिणाम की अपेक्षा थी वही परिणाम आज भी हम अपेक्षित है। भारतीय जनता पार्टी 5 अंकों की बढ़त लगभग 15,000 प्लस वोटों से नगर निगम मानेसर का चुनाव जीत रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था, प्रदेश में 10 नगर निगम के चुनाव है, सबसे पहला अगर कहीं कमल खिलेगा तो वो मानेसर नगर निगम होगा। और रिकॉर्ड वोटों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल नगर निगम मानेसर में खिल रहा है। उसका कारण है, हमने सभी 96 बूथों की पिछले 2-3 दिन वोटिंग होने के बाद एक वर्ग में 80 से ज्यादा बूथ भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल नगर निगम मानेसर में खिल रहा है, जीत रहे हैं, बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। उससे एक बात साबित है कि मानेसर के जो देवतुल्य मतदाता है, यहाँ की जो जनता है, वो विकास के नाम पे उन्होंने वोट किया है। वो विकास चाहते हैं और विकास वो जानते हैं कि देश में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में नायब जी की सरकार और नगर निगम मानेसर में कमल के फूल की सरकार बने, वो सुनिश्चित करना उनका लक्ष्य था। और रिकॉर्ड वोटों से उन्होंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल के फूल को नगर निगम मानेसर में खिलाया है। सोसाइटी में वोट बहुत कम हुआ है, अगर एवरेज की बात मानी जाए, क्या कारण मानते हैं और उससे आपके रिजल्ट पे क्या कोई असर हो रहा है? देखिए, लगभग 12,000 के आसपास शहर की वोट पोल हुई है, ऐसा नहीं है कम हुआ है। ये निकाय चुनाव है, शहर की सरकार का चुनाव था। हाँ, जो हम अपेक्षा रख रहे थे, हम 15-16 हजार की मान के चल रहे थे कि 15-16 हजार 50% के आसपास वोट पोल हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी शहर ने अपना भरपूर मतदान किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ शहर के मतदाताओं का। 12,000 वोट बहुत होता है शहर के चुनाव में और बड़ी संख्या में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि शहर का जो कोर वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी का। अगर यहाँ 12,000 वोट पोल है तो आप 10,000 वोटों की अपेक्षा रखता है, 10-10,500 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, लेकिन वो कोर भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ नए गुरुग्राम के मतदाताओं जिन्होंने रिकॉर्ड वोट किया है। हमारा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमेशा सरकार के साथ चलने वाला क्षेत्र है। जब रेस में एक घोड़ा दौड़ेगा तो वो हमेशा आगे रहेगा, और जब 2-3 लोग उसके साथ दौड़ने वाले हो जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है, मुकाबला हो जाता है। जब एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था तो उसको आगे रहना ही था, और जब 2-3 लोग उसके साथ दौड़ने वाले हो जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है, मुकाबला हो जाता है। जब एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था तो उसको आगे रहना ही था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का निशान प्रत्याशी मैदान में आया, स्वाभाविक सी बात है, मुकाबला हुआ। और लास्ट के 2-3 दिन में जिस मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो चुनाव लड़ा, उससे जो सामने वाले विरोधी दल के पंजे उखड़ गए और वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाए कि वो चुनाव लड़े या डिफेंड करे। भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो वार्ड का चुनाव हो, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, 30 साल के 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है। और नगर निगम मानेसर में उसी मजबूती के साथ हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है। और आप परिणाम देखेंगे, मैं फिर कह रहा हूं, 15,000 प्लस वोटों की जीत नगर निगम मानेसर में भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की होगी, क्योंकि यहाँ लोग सुशासन के नाम पे वोट कर रहे थे। यहाँ लोग भ्रष्टाचार मुक्त निगम चाहते हैं, यहाँ खुशहाल निगम चाहते हैं, यहाँ गुंडाराज से छुटकारा मिले, यहाँ लोग दूसरे प्रवृत्ति के ना चुनाव जीते, यहाँ कैसे खुशहाली आए, कैसे नगर निगम मानेसर आगे बढ़े, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मानेसर नगर निगम के देवतुल्य मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया है और रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है। मैं पुनः
नगर निगम मानेसर के सभी देवतुल्य मतदान के लिए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और फिर बता रहा हूं कि सबसे पहले 10 निगम में कमल का फूल नगर निगम मानेसर में खिलेगा, ये सुनिश्चित है। सरपंच साहब, आप चुनाव प्रचार के दौरान सभी गाँव में गए, सोसाइटी में, सेक्टरों में गए, ऐसे 5 काम कौन से आपने कहा कि मैं मेयर बनता हूं तो सबसे पहले इन 5 कामों को करूंगा? देखिए, अगर हम गांव की बात करें तो जगह जगह शिविर खोदे गए हैं, कुछ गांव में पीने का पानी नहीं है। उसके बाद आप आ जाओ, कम्युनिटी सेंटर एक बड़ा मुद्दा है। हाईवे के परली तरफ शहर में पानी नहीं है। ग्रीन बेल्ट की आप स्थिति देख सकते हैं, रोडों में जगह जगह गड्ढे हैं। आप ऐसे 5 क्या, मैं तो 50 काम आपको गिनवा सकता हूँ। आप शिक्षा की बात कर ली, स्कूलों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। स्वास्थ्य की आप देख सकते हैं क्या हालात हैं। तो वो सारा हम रोड मैप तैयार कर चुके हैं, मैनिफेस्टो हमारा तैयार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमारे सभी 10 वार्ड के अपने मेयर प्रत्याशी और सभी नगर परिषद और नगर पालिका के चेयरमैन 18 तारीख को हमें कुरुक्षेत्र में बुलाया था, तो वहां ये तय कर दिया गया था माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि आप क्षेत्र के हिसाब से अपना मैनिफेस्टो तैयार कर लेगा, क्षेत्र के हिसाब से किस तरीके की जरूरत है। अगर कुछ और भी ऐड करना पड़ा तो हम शहर और गांव के लोगों के साथ, औद्योगिक क्षेत्र के साथ मिलकर उसमें और भी ऐड कर लेंगे। वैसे पूरा मैनिफेस्टो हम तैयार कर चुके हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से उसमें घटत बढ़त जो करनी होगी कर लेंगे। कैसे नगर निगम मानेसर सुंदर बने, उसके लिए पहले 100 दिन प्रयास रहेगा। और आने वाले 1.5 से 2 साल में मानेसर नगर निगम को कैसे खुशहाल, कैसे सुंदर, कैसे बेहतरीन, कैसे विकसित नगर निगम, कैसे विकसित हरियाणा के साथ नगर निगम मानेसर विकसित हो, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सब मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सुंदरलाल जी, क्योंकि कई लोग टिकट मांग रहे थे, आपको टिकट मिली तो कईयों में नाराजगी भी थी, आपसे जिक्र भी हुआ था इस बारे में। तो क्या जब वोटिंग हुई है, कोई ऐसी खबर सामने आई है किसी ने भीतरघात किया हो? अगर किया है तो क्या उसकी शिकायत आपने संगठन से की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कुछ समय के लिए टिकट नहीं मिलने से नाराज हो सकता है, लेकिन वो गुस्सा होकर कमल के फूल से, माननीय मोदी जी से, माननीय नायब जी से नाराजगी नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी पार्टी में 1 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी टिकट की दौड़ में थे, लेकिन किसी ने भी इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन नहीं किया। ये हमारी पार्टी, हमें जो पार्टी और संगठन हमें सिखाता है कि पार्टी की रीति नीति किस तरीके से होती है। किसी भी पार्टी के जो कार्यकर्ता है या जो हमारे टिकटार्थी थे, किसी ने भी हमारा विरोध नहीं किया, सबने हमारे लिए काम किया है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाले समय में भी सबको साथ लेके, चाहे चुनाव लड़े हुए व्यक्ति हैं या जो टिकट मांग रहे थे वो भी, या वार्ड के काउंसलर है या हारे हुए जो हमारी पार्टी के विचारधारा के लोग हैं, सबके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। कैसे नगर निगम मानेसर खुशहाल हो, उस दिशा में हमें जिनको साथ लेना है सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे। तो चुनाव के अंतिम दिनों तक भी एक चर्चाएं चल रही थी कि सांसद राव इंद्रजीत का समर्थन मिला या नहीं मिला, तो ऐसे में क्या आपको प्रचार के दौरान कोई संघर्ष करना पड़ा? नहीं, राव इंद्रजीत जी हमारी पार्टी के बड़े नेता है, अहिरवाल के दिग्गज नेता है। और कोई दूसरा व्यक्ति जो पार्टी का, हमारी का विचारधारा का नहीं, उसका लेना देना नहीं, वो कोई आरोप लगाए तो उन बातों को बेबुनियादी बातें हैं। मैं जानता नहीं कौन व्यक्ति है, उनके क्या आरोप है। बाकी राव इंद्रजीत जी, राव नरवीर जी, आप खुले मंच से आप देखते हैं किस मजबूती के साथ राव नरवीर सिंह जी ने चुनाव लड़ा, पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, अपने चुनाव से भी ज्यादा ताकत लगाई है। और हमारी पार्टी, मैंने बताया कि माननीय मोदी जी, माननीय नायब जी, माननीय राव इंद्रजीत जी, राव नरवीर जी, सबका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। वही कमल का फूल नगर निगम मानेसर में सभी हमारे जितने भी दिग्गज नेता थे, सबने हमारे लिए काम किया है, सबने पार्टी के लिए काम किया है, सबने संगठन के लिए काम किया है। और मैं बता रहा हूं, कमल का फूल, सबका चुनाव चिन्ह एक है, तो फिर उसमें कोई व्यक्तिगत कोई लड़ाई होती ही नहीं। तो सब पार्टी के बड़े नेता हैं, सबने अपना काम किया और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल नगर निगम। आपको न्यूज हमारी कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।